शिव तत्व कह रहा है। मैनावती ने कहा अपने भाई भर्तरी से दूसरा संवाद कहा। बहुत समय तक दुखी ना रहे। जो चला गया है महादेव क्यों लिया है, किस लिए लिया है, यह महादेव जान सकता है। क्यों लिया, किस लिए लिया, यह महादेव के ऊपर। जो चला गया उसके लिए ज्यादा दुख ना करो भर्तरी। अगर आप दुख करोगे तो अपने शरीर को कष्ट प्रदान करोगे, अपने शरीर। बहुत बीमारियां चल रही है, बहुत बीमारी है। दो चीजें याद रखिए। मुख पर मास्क लगाओ और गले में रुद्राक्ष की माला पहनो। बहुत बीमारियां चल रही है, दो चीजों का ध्यान रखो। मुख पर मास्क लगाओ, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनो। मुख पर मास्क लगाओगे तो शरीर बचा रहेगा, गले में माला पहनते रहोगे रुद्राक्ष की तो सनातन धर्म बचा रहेगा। मास्क लगाने से शरीर बचता है, गले में रुद्राक्ष पहनने से विरोधियों के भी आंखें नब जाती है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। मुख पर मास्क हो और गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो। मास्क शरीर को बचा लेगा, एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का हमारे राष्ट्र को बचाएगा, सनातन धर्म को बचाएगा, हमारे धर्म को बचाएगा। पहचान हो जाती है। ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में सफर करते करते पहचान हो जाएगी। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा है तो लोग कह देंगे क्यों शंकर जी का उपासना करती हो। सीहोर वाले महाराज ने कहा था इसलिए रुद्राक्ष धारण करा है। सीहोर का है, उज्जैन का है, काशी का है, कोई ना कोई तुम्हारे रुद्राक्ष को देखकर बोल देगा। तुलसी की माला पड़ी है, कोई देखकर बोल देगा। गले में सोने की चेन पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। हार पड़ा रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। हीरे की नेकलेस पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। पर जिस दिन तुमने माथे पर तिलक लगाया, त्रिपुंड लगाया, तो कोई भी कह देगा ये उज्जैन से आई है, ये महाकाल की नगरी से आई है। केवल त्रिपुंड देखकर पहचाना जाता है, रुद्राक्ष देखकर पहचाना जाता है। तो दो चीजें अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। बहुत बीमारियां चल रही है, शरीर को बीमार करने की भी बीमारी हो रही है और सनातन धर्म को भी बर्बाद करने की बीमारी हो रही है। बहुत दीमक लगे हुए हैं। जैसे कोरोना छूने से हो जाता है, वैसे ही ये विधर्मी भी धीरे 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 कोरोना जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं। इसलिए मुंह पर मास्क, गले में रुद्राक्ष की माला सनातन धर्म को और शरीर को बचा लेगी, ये निश्चित है। जाओ शिव के मंदिर, शंकर की चौखट पर, शिव की आराधना में, शिव के गुणगान में। बच्चा कहेगा मां शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है, मां शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है। यह प्रश्न देवराज ने भी अपनी मां से कहा था। देवराज ब्राह्मण ने 4 बार अपनी माता से प्रश्न किए, मां तू मंदिर क्यों जाती है, तू शिवालय का निर्माण क्यों करती है, तू शिवलिंग शंकर की आराधना क्यों करती है, शिव तत्व को क्यों ज्ञात करती है। मां शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है। जब देवराज के प्राण छूटे, चोरी करने वाला वो देवराज जब अपने प्राणों को त्यागता है और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश जाते हैं, तो उसने
सारे भृंगी श्रृंगी से पूछा कि मैं तो चोर था, पापी था, फिर मुझे ऐसा कौन सा पुण्य का फल मिला कि मुझे कैलाश धाम मिला। तो कह दिया, तेरे घर की माँ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती थी। एक घर का व्यक्ति अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तार रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाने पर 71 पीढ़ी तर जाती है। घर के एक बच्चे को कह दो शिव मंदिर जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ? उसका कारण है, आज माता पिता हैं, घर के माता पिता बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग होकर एक दिन चले जाएंगे। सब जब चले जाएं तब एक माता पिता जिंदगी भर साथ निभाते हैं, और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। आपने जो जल चढ़ाया है, जिन हाथों से शिव की आराधना करी है, वो हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है, फिर वो हाथ मेरा महादेव छोड़ता कभी नहीं है। एक बार उसने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल होना चाहिए। और आप भी 50 बार लोगों से कह सकते हो, करो भजन, करो स्मरण, फल देगा। भर्तरी मां की गोद से उठा, राजा भर्तरी जब माता की गोद से उठे और माता की गोद से जब राजा भर्तरी उठते हैं, बैठे, बहन ने अपने भाई राजा भर्तरी से कहा, भैया सुनो, या तो राष्ट्र की सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सिंहासन संभालो, या फिर अपने इस मनुष्य देह को, जो मानव का शरीर मिला है, इस देह को परमात्मा में लगा। बहुत ध्यान देना, ये केवल एक बहन का और भाई का संवाद नहीं है, यह कोई साधारण सा संवाद नहीं है। एक बहन राजा विक्रमादित्य ने भी बना ली थी मुंह बोली बहन। जब राजा विक्रमादित्य भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि नदी में एक युगल जोड़ी, एक लड़का एक लड़की, एक स्त्री एक पुरुष पानी में बह रहे हैं। राजा विक्रमादित्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। और राजा विक्रमादित्य जब आश्चर्य में पड़े, देखकर थकित रह गए, आश्चर्य में। थकित। देखा कोई बचाने वाला नहीं है, राजा विक्रमादित्य पानी में कूद गए। कूद कर उन्होंने दोनों, वो स्त्री और पुरुष को, वो नवयुगल जोड़े को बाहर निकाला। पूछा, कौन हो तुम? दोनों ने कहा, हम एक राज्य के युवराज और ये बेटी हैं, राजकुमारी हैं। अपने माता पिता और परिवार के साथ में नदी में भ्रमण कर रहे थे। तेज पानी का बहाव आया, बवंडर आया, उसमें पानी में सब हमारे परिवार चले गए और हम दोनों तैरते तैरते यहां पहुंच गए, आपने हमें बचा लिया। राजा विक्रमादित्य जिस लड़के और लड़की से बात कर रहे थे, उसमें जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, वो बड़ी सुंदर थी, अति रमणीय, बहुत सुंदर, जिसको देखकर देवता भी अप्सराओं को भूल जाए, इतनी सुंदर वो राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी, जिसको देखकर देवताएं भी अप्सराओं को भूल जाएं, इतनी सुंदर वो राजकुमारी का जब दर्शन किया,
और उन दोनों को लेकर राजभवन में गए। राजभवन में जाने के बाद सारे साज सजा दिए गए कि आप यहाँ निवास करो, भोजन करो, पानी पियो, आनंद से रहो। मना नहीं, आपके राज्य में हमें भेज दिया जाएगा। जब वो निवास करने लगे, इतनी सुंदर राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी, वो राजकुमार ने उस राजकुमारी के लिए विचार करा, कहा ये मेरी बहन है और हम इसके लिए वर ढूंढ रहे हैं, और इतना अच्छा राजा विक्रमादित्य है, इतनी सुंदर मेरी बहन है, क्यों ना राजकुमार ने विचार करा कि अपनी बहन का विवाह इस विक्रमादित्य राजा के साथ पक्का कर दूं। पर राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को रखा, जिमाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, वस्त्र दिए, आभूषण दिया, रखा। खुश होकर राजकुमार ने राजा विक्रमादित्य से एक बात कह दी कि महाराज मैं बड़ा प्रसन्न हूं और प्रसन्नता के कारण कुछ आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करेंगे? आप लेंगे? क्यों नहीं? राजा विक्रमादित्य ने कहा आप जो देना चाहते हो दो, मैं स्वीकार करूंगा। दे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। देखिए, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने आए हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। उज्जैनी की कथा है, महाकालेश्वर बाबा की पावन धरा से सुन रहे हो। एक क्षण की कथा भी इधर उधर ना जाए, एक क्षण की स्मरण करो। अब मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं। आपने हमको वस्त्राभूषण दिया, पानी दिया, रुकाया, सेवा करी, हम कुछ देना चाहते हैं, आप स्वीकार करेंगे? भगवान विक्रमादित्य ने कहा हम स्वीकार कर लेंगे, दे दीजिए, दे दो आप। महाराज मैं मेरी बहन को आपको देना चाहता हूं, स्वीकार करोगे? अब नगर का राजा विक्रमादित्य साधारण नहीं है। जरा समझिएगा कि राजा विक्रमादित्य थे कैसे। शिव का भगत कैसा होता है, शंकर भगवान का उपासक कैसा होता है, शिव की आराधना करने वाला कैसा होता है, जिसके घर के संस्कार श्रेष्ठ होते हैं उस घर का बेटा कैसा होता है, वो समझने का विषय है राजा विक्रमादित्य की कथा। ये शिव महापुराण की कथा मुझे दिया, मैं स्वीकार करता हूं, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। युवराज स्तुप्त हो गया। जो अपनी बहन का प्रस्ताव राजा विक्रमादित्य को देता है वो स्तुप्त। विचार करना जरा, राजा विक्रमादित्य के शब्द को सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उतारिएगा। युवराज कहता है मैंने अपनी बहन आपको दी और आपने उसको बहन बना लिया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं सुनो, ए युवराज, एक शब्द याद रखना, जिसको पानी पिलाओ, जिसको भोजन कराओ, जिसको वस्त्र दिलाओ, जिसको आभूषण दिलाओ, जिसको तुम अपने घर में पनाह दो, जिसको तुम किसी भी रूप में कृपा करो, करुणा करो, दया करो, उससे कुछ लेने की आस छोड़ दो। और अगर कोई दे भी रहा है तो उससे वो रिश्ता बनाना जिस रिश्ते की पवित्रता हो, उस पवित्रता के रिश्ते को लांछन ना लगे। एक व्यक्ति अगर एक बहुत विचित्र बात करें, शायद दुनिया के लोगों को ये बात बुरी लग जाए, और वैसे भी सियोर वाला महाराज बुरा है, लग जाए तो लग जाए, पर सुन लो तुम तो, चाहे दुनिया के लोगों को यह बात बुरी लग जाए, और लग सकती है, कईयों को लगेगी ये बात बुरी और लग जाए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं अगर किसी को पनाह दी है
किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी को शरणागति दी है, किसी के लिए तुमने कुछ करा है, तो उसके परिवार के व्यक्ति पर तुम्हारी गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए, अच्छी निगाह रखिए। अब दुनिया को देखिए, दुनिया की दृष्टि देखिए। अगर एक व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे देता है, एक व्यक्ति किसी पर करुणा कर देता है, एक व्यक्ति किसी को नौकरी दिला देता है, एक व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा भी काम कर देता है, तो उससे यह आशा लगता है कि इसके घर में बहन है, इसके घर में बेटी है, इसके घर में संपदा है, इसके घर में बेबहू है, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में ऐसा है। कुछ लेने की आशा उसकी बढ़ जाती है। पर राजा विक्रमादित्य का संवाद कहता है, भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को 2 गुलाब जामुन भी खिला रहे हो, अगर किसी को नुक्ति भी परस रहे हो, तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जीमने बैठूंगा तो ये मुझे 4 गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ति ज्यादा परसेगा। ये आशा राजा विक्रमादित्य कहते हैं, इसको लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। हमने इसके लिए यह करा तो इसको हमारे लिए यह करना चाहिए। आशा क्यों लगाई? शिवपुराण करी आशा एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता, साधु संगे राम रंगे अंग अंग, रंगी और जाई विधि राखे राम, विधि रही। क्यों कहा? कभी कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब दूर हो, उसके यहां कोई कमी नहीं हो, तो भी महादेव के दरवाजे से कई बार उसको धक्का दे दिया जाता है, कई बार कोनी मार दी जाती है, कई बार कह दिया जाता है आप उधर से दर्शन करो। उस समय उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी सत्ता के मद में नहीं डूबना चाहिए, अपने अहम में नहीं डूबना चाहिए। उस समय यह सोचना चाहिए कि आज महाकाल राजा के दरवाजे पर जा रहा था तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? मतलब महाकाल राजा चाहता है कि तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, इसलिए थोड़ा धक्के देकर अपने दरवाजे से निकालेगा तो दुनिया के धक्के नहीं खाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्धता का स्मरण करो। जब आप अच्छा सोचने लगोगे कि आखिर कारण क्या था जो मैं मंदिर गया और पुजारी जी ने मेरे से जल नहीं चढ़वाया, या भगवान ने मेरे से दर्शन नहीं कराया, या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण वो काल अधिपति महाकाल राजा, उसने सोच लिया आज मेरे दरवाजे से धक्का खाकर जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी। और ये जिंदगी पूरा जीवन एक आनंद के साथ निकल जाए। और जब फिर निवेदन है, जिसने मेरे महादेव के दरवाजे के धक्के खा लिए वो दुनिया में फिर कभी कहीं धक्का नहीं खाता है, कभी धक्का नहीं खाता।